हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आपके अपने ही चैनल दो बातें चलते चलते में स्वागत है। दोस्तों, कई बार लाइफ में ऐसा होता है कि हम ये जानना चाहते हैं कि दूसरों की जिंदगी में हमारी क्या जगह है, यानी दूसरों की नजरों में हमारी क्या कीमत है, क्या वैल्यू है। यदि आप सच में अपनी सही वैल्यू जानना चाहते हैं तो आज की इस स्टोरी को एंड तक जरूर देखिएगा। एक व्यक्ति था जो कि बहुत ही ईमानदार था, मेहनती था, अपना काम पूरी ईमानदारी से करता था, पर उसके काम की कोई तारीफ ही नहीं करता था, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं करता था। तो एक दिन वो बहुत ही निराश हुआ और भगवान से जाके अपनी शिकायत करने लग गया कि मेरे जीवन की क्या वैल्यू है, मेरी क्या वैल्यू। तभी प्रकट हुए भगवान जी। उन्होंने उसके हाथ में एक पत्थर दिया और कहा कि मैंने तेरी सारी बातें सुन ली हैं, अब सिर्फ तुम एक काम करो कि बाजार जाके इस पत्थर की कीमत का पता करो। उसके बाद ही मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारी जिंदगी में क्या वैल्यू है या तुम्हारी अपनी क्या कीमत है। उसने वो पत्थर लिया और वहां से चल पड़ा। थोड़ी दूर गया, उसने देखा एक फल वाला फल बेच रहा था। वो उसके पास गया, उसे पत्थर दिखाया और कहा कि इसकी क्या कीमत है। उस व्यक्ति ने उसको देखा और कहा कि ये पत्थर मेरे किसी काम का नहीं है, परंतु वह बड़ा ही चमकदार पत्थर है। चलो मैं इसे रख लेता हूँ और इसके बदले में 1 दर्जन केले तुम्हें देता हूँ। व्यक्ति ने कहा मुझे इसे बेचना नहीं है, सिर्फ इसकी कीमत पता करनी है, धन्यवाद। यह कह के वह आगे चल पड़ा। थोड़ी दूर गया, उसने एक सब्जी वाले को देखा। सब्जी वाला सब्जी बेच रहा था। उसने उसको वो पत्थर दिखाया और कहा कि इस पत्थर की क्या कीमत है। उस सब्जी वाले ने उसको देखा और कहा कि ये पत्थर मेरे किसी काम का नहीं है, परंतु ये बड़ा ही चमकीला और अद्भुत पत्थर नजर आता है। चलो मैं 1 बोरा आलू इसके बदले में तुम्हें दे सकता हूँ। व्यक्ति ने कहा मैं इसे बेचना नहीं चाहता, सिर्फ इसकी कीमत पता करना चाहता था, धन्यवाद। ये कह के वो आगे चल पड़ा। थोड़ी दूर गया, उसको एक सुनारे की दुकान दिखाई दी। वो उसके पास भी गया, उसने उसको वो पत्थर दिखाया। सुनारे ने जब उस पत्थर को देखा तो कहने लगा कि ये तो बड़ा ही कीमती पत्थर है, चलो मैं इसके बदले में तुम्हें 1 लाख रुपए देता हूँ, तुम मुझे इस पत्थर को बेच दो। व्यक्ति ने कहा नहीं नहीं, मैं इस पत्थर को बेचना नहीं चाहता, मैं तो सिर्फ इसकी कीमत पता करना चाहता था, धन्यवाद, आपने मुझे इसकी कीमत बता दी। उसके बाद वो वहां से आगे गया और एक हीरे के व्यापारी के पास पहुंचा। उसको भी उसने पत्थर दिखाया। हीरे का व्यापारी देख के उसको चौंक गया और कहने लगा ये तो बहुत ही अद्भुत पत्थर है, पूरे विश्व में इस पत्थर के बराबर का कोई पत्थर नहीं मिल सकता। ये पत्थर बेशकीमती हीरा है, हीरा। इसका अंदाजा तो मैं भी नहीं लगा सकता कि इसकी क्या वैल्यू है, इसका क्या मूल्य है। चलो जो तुम्हारी इच्छा हो वो तुम इसके बदले में ले लो, अपनी मनचाही बोली बोलो और मैं उतने ही तुम्हें रुपए दे दूंगा, तुम मुझे ये बेशकीमती हीरा दे दो। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं इस पत्थर को नहीं बेचना चाहता, मैं सिर्फ इसकी वैल्यू पता करना चाहता था, धन्यवाद। ये कह के वो वहां से भी चल पड़ा। इसके बाद वो व्यक्ति भगवान जी के पास पहुंचा और जाके कहने लगा कि ईश्वर, मैंने पूरा बाजार छान मारा पर इस पत्थर की असली कीमत किसी ने भी मुझे नहीं बताई। सभी लोग इसकी कीमत अलग अलग बता रहे हैं। आलू वाला इसका 1 बोरा आलू की कीमत बता रहा है, फल वाला 1 दर्जन केले इसकी कीमत बता रहा है, सुनारा इसकी 1 लाख कीमत बता रहा है, और जबकि हीरे का व्यापारी इसको बेशकीमती बता रहा है। तो बताइए इस पत्थर की वैल्यू से मेरी वैल्यू को क्या लेना देना। मेरे प्रश्न का उत्तर तो अभी भी नहीं मिला। भगवान जी हंसे और बोले, देखो जैसे इस पत्थर की कीमत कोई भी व्यक्ति सही तरीके से नहीं बता सका है, उसी तरह तुम यदि दूसरों की नजरों में अपनी कीमत जानने की कोशिश करोगे तो व्यर्थ ही निराश हो जाओगे। इसीलिए किसी से भी अपनी कीमत जानने की कोशिश कभी मत करिए। तुम क्या हो ये तुम्हें ही पता है। दोस्तों, अक्सर अपने जीवन में हम भी यही गलती करते हैं। हम दूसरों की नजरों में अपनी कीमत जानने की कोशिश करते हैं। हम जानना चाहते हैं कि हमारे जीवन का क्या मोल है या दूसरों की नजरों में हम क्या वैल्यू रखते हैं। अब बताइए दूसरे व्यक्ति आपकी वैल्यू को कैसे बता सकते हैं। आप ही वो व्यक्ति हो जो सारी उम्र, हर एक पल, हर दिन 24 घंटे अपने साथ रहते हो।
यदि आप अपना मूल्य नहीं जान सकते तो दूसरा व्यक्ति आपका मूल्य क्या बताएगा। अपने ऊपर विश्वास रखें, अपने काम पे विश्वास रखें। ईश्वर ने हम सबको कोई ना कोई गुण अवश्य दिया है, कोई ना कोई हम सब में विशेषता अवश्य है। सिर्फ पहचानने की, उसको जानने की जरूरत है। अपने आप को समय देने की जरूरत है। अपने अवगुणों को पहचानिए, उन्हें दूर कीजिए। अपने गुणों को जानिए, उनके ऊपर समय लगाइए। अपने आप को व्यर्थ कभी मत समझिए। दूसरों की नजरों में आप क्या हैं, इसका आंकलन करने से ज्यादा अच्छा है खुद की कीमत खुद ही जाने और उसके ऊपर काम करते जाएं। अपना प्रयास जारी रखें। इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट की रेस में कभी मत भागें। सिर्फ इम्प्रूवमेंट करने में ध्यान दें तो आप भी एक हीरे की तरह एक दिन जरूर चमकोगे। मेरी आज की कहानी आपको कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। यदि अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और हाँ, यदि मेरे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें, अपनों का भी ध्यान रखें।